हे दोस्तों, वेलकम पूजास ट्रैवलॉग। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मेघालय घूमना चाहते हैं तो वहाँ घूमने की कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं और उनको घूमने में कितना टाइम चाहिए, आपका बजट क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेघालय जाने के लिए गुवाहाटी आना ही पड़ेगा। तो यदि आप गुवाहाटी बाई ट्रेन या बाई एयर आते हैं तो सबसे पहला दिन आप अपने लिए रिज़र्व रखिए माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है और हर साल यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा रखता है देवी माँ के दर्शन के लिए। तो डे 1 में हम लोगों ने किए थे माँ कामाख्या देवी के दर्शन। चूँकि इनके दर्शन में पूरा टाइम लगता है तो ये एक दिन रिज़र्व रखे। गुवाहाटी से शिलोंग जाने के लिए पुलिस बाज़ार से प्राइवेट टैक्सी मिलती हैं। एक टैक्सी में 4 पैसेंजर्स को बिठाया जाता है और 500 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो हम लोगों ने पुलिस बाज़ार में ही होटल में रूम ले रखा था, तो आसानी से हम लोग वहां पहुंच गए और टैक्सी में बैठ के सुंदर सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए, बहुत ही औसम रास्तों से गुजरते हुए हम लोग गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गए। और ये देखिए, रास्ते में उमियम लेक का भी मज़ा हम लोग ले रहे हैं। राइट साइड हमारे उमियम लेक पड़ रही है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर रुक कर फ़ोटो सेशन कर सकते हैं, लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। परंतु चूँकि हमें आगे जाना था, हम लोग इसलिए यहाँ पर नहीं रुके। अब हम शिलोंग शहर में एंट्री कर रहे हैं और देखिए दूर से ये शहर कितना सुंदर लग रहा है। सामने जो पहाड़ के पीछे एक लाइनिंग सी दिख रही है, ये चेरापूंजी का रास्ता है, हमारे ड्राइवर ने बताया, जो कि आगे चल के बहुत सुंदर होने वाला है। तो आप भी गुवाहाटी आइए, शिलोंग आइए, मेघालय ज़रूर घूमिए, ये बहुत ही सुंदर है। शिलोंग बाज़ार में भी आप रूम ले सकते हैं, यहाँ पर भी बजट रूम अवेलेबल हैं। लेकिन हम यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर निगरिम के गेस्ट हाउस में हम लोग यहाँ पर रुके हैं, जो बहुत ही सुंदर है। देखिए आप कितना सुंदर है ना। तो आज है तीसरा दिन और चूँकि कल हम लोग लेट हो गए थे पहुँचते पहुँचते, तो कल हम लोगों ने शिलोंग में लोकल साइट सीइंग नहीं की। लेकिन चूँकि आज भी हम चेरापूंजी के लिए निकल रहे हैं, तो रास्ते में जो भी स्पॉट पड़ेंगे वहाँ पर हम रुकेंगे और उनको एंजॉय करेंगे। ये देखिए, हमारे ड्राइवर से बात हो गई है और यहाँ टैक्सी भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अब हम लोग निकल लिए हुए हैं चेरापूंजी के लिए। तो ये है अपर शिलोंग जा रहे हैं। यहाँ देखिए सुंदर सुंदर नज़ारे आपके सामने आने लगते हैं जो आपका मन मोह लेते हैं। ये अपर शिलोंग में हम लोग एक टी फार्म में रुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ टी फार्म देखेंगे। यहाँ से आप कुछ परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं, शिलोंग में टी फार्म का मज़ा लेते हुए। थोड़ी देर टी फार्म में रुकने के बाद हम लोग आगे निकल लिए हैं अब एलिफेंट फॉल्स के लिए। ये देखिए, रास्ते में लेफ़्ट हैंड साइड जो पेड़ पड़ रहे हैं, आप इनको पहचान नहीं रहे होंगे। हम लोग इनको बचपन में मोर पंखी बुलाया करते थे। तो हम पहुंच गए एलिफेंट फॉल्स। यहाँ से टिकट परचेज़ की और थोड़ा सा अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पे एलिफेंट फॉल है। थोड़ा फॉल ऊपर है और नीचे भी जाना पड़ता है दूसरे फॉल के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर है। जब भी कभी यहाँ आए तो ये शिलोंग से कुछ ही किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये लोकल साइट सीन में भी किया जा सकता है। और जिनको चेरापूंजी जाना है वो ऑन द वे भी इस साइट सीन को कर सकते हैं। आप देखिए कितना सुंदर है ये। और इससे थोड़ा नीचे जाकर भी एक दूसरा वाटरफॉल है। एलिफेंट फॉल का मज़ा लेते हुए और औसम वेदर को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे के सफ़र पे निकल चुके हैं। देखिए, रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है और रास्ते में फ्रेश फ्रूट्स रास्ते का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मॉकड्रॉक वैले व्यू पॉइंट पर। ये एक वैले है
यहाँ से वाटरफॉल प्लस व्यू पॉइंट दिखाई पड़ता है। चूँकि फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, हम लोग भी गए। हम लोगों ने भी देखा कि एटलीस्ट प्लेस क्या है, जाकर देखना चाहिए। तो हम लोग गए यहाँ पर, हम लोगों ने भी अपना फ़ोटो सेशन कराया। आप भी देखिए, बहुत अच्छा है। क्योंकि बारिश ना होती तो फॉग ना होता, फॉग नहीं होता तो ये इस वैली का जो नज़ारा होता ना, बहुत ही अलग होता। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो मौसम का ही है। इसके अलावा रोड क्रॉस करके हम लोग वाटरफॉल के लिए नीचे जा रहे हैं। ये भी एकदम जंगल के बीच से एक अच्छा सा सुंदर सा रास्ता गया है, बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर से आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर हो रखा है ये। यहाँ से फॉग की वजह से यहाँ हमें एक वाटरफॉल देखना है, लेकिन अब वो दिखने वाला है या नहीं ये देखना है। देखिए हम लोग पहुँच ही गए हैं और भी टूरिस्ट खड़े हैं, लेकिन वैली का कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस वाटरफॉल की आवाज़ आए जा रही थी, पानी की काफ़ी तेज़। तो हम लोग यहाँ से निराश होकर ही लौटे, क्योंकि फॉग यहाँ से हटा ही नहीं। अगर बारिश बंद हो जाती तो मिनट्स में वेदर क्लीन हो जाता, तो हम लोगों को यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता। ठीक है, सुंदर सुंदर रास्तों का मज़ा लेते हुए हम लोग फिर से आगे बढ़ गए हैं। ये देखो बारिश में वाटरफॉल बन गया है। ये दौड़े दौड़े जा रहे हैं और रोड पे देखिएगा, रोड ना चल रहे। ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया वाटरफॉल ऊपर से देखिए आ रहा है। वो देखो, राजेश का मन नहीं मान रहा है, एकदम पहुंच गए हैं। वहाँ से देखिए गिर रहा है। ये है, जाने का मज़ा ही दूसरा है। कितना सुंदर है। देखिए ये वाला वाटरफॉल बन गया है और वो देखिए वाटरफॉल है। रास्ते में पड़ने वाले वाटरफॉल्स को एंजॉय करते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं वॉकवे वाटरफॉल। ये भी बहुत सुंदर है और ऑन द वे ही है, आपको इसके लिए कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं चलना पड़ेगा। हम लोग यहाँ रुक के बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं। और यहाँ पर भी चूँकि मेघालय का पूरा मौसम ही गज़ब है, तो जो भी स्पॉट पे हम जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम ही निकलता है। और जहाँ वाटरफॉल हो वहाँ तो ब्यूटी को दुगना कर देता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से वॉकवे वाटरफॉल के नज़ारों को एंजॉय किया। यहाँ ऊपर एक लेक भी बनी है और लेक से धीरे धीरे पानी जब नीचे गिरता है तो वाटरफॉल बन जाता है। देखिए मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ। और इतने सुंदर सुंदर वेदर, सुंदर सुंदर नज़ारों में मेघालय की खूबसूरती के साथ मज़ा आ गया। तो अब हम लोग वॉकवे वाटरफॉल देखने के बाद फिर से आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग पहुंच गए गार्डन ऑफ केव्स में। ये तो ऑसम 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 है, इसको 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट मैं दूंगी। अगर आप मेघालय आए हैं और यहाँ नहीं आए हैं तो यकीन मानिए आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस क्या कहते हैं मिस कर दिया है। ये गार्डन ऑफ केव्स है, यहाँ इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, केव्स हैं, नेचुरल ब्यूटी है, जंगल है, रेन फॉरेस्ट है। आपको देखकर ही बहुत अच्छा लगेगा। टोटली ये 10 स्पॉट्स का एक कंबाइंड वो है और ये पूरे हिल में अलग अलग स्पॉट्स बने हुए हैं। तो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाना होता है और रास्ते जो हैं वो आप देख ही रहे हैं। जंगल में चलना ऐसा लगता है आ हा जंगल में हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं। जो होता है ना कि जैसे बड़े शहरों में रहो तो देखने को नहीं मिलता है। ये एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाने के लिए असिस्ट करने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ भी यहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा सुंदर ये है यहाँ, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैकिंग भी है, थोड़ा सा पहाड़ पे ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा, नीचे भी चढ़ना पड़ेगा और अलग अलग वाटरफॉल्स हैं। ये जगह ऑसम है और मस्ट विजिट प्लेस है ये देखिए हम लोग केव में अब एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये केव में जा रहे हैं।
यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, मतलब दिस इज़ अ यूनिक। और अगर आप मेघालय में कहीं नहीं गए और गार्डन ऑफ केव्स आ गए हैं तो आप यकीन मानिए आपको लगेगा कि ये मिनी रूप है पूरा मेघालय का। यहाँ हर एक चीज़ आपको मिलेगी। अब केव के बाद देखिए हम लोग वाटरफॉल में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये एक अलग पॉइंट है। यहाँ वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारों पे चलते हुए फिर दूसरे स्पॉट पे पहुँच रहे हैं। ऐसे ही करते करते यहाँ पे हम लोग 10 स्पॉट किए और थोड़ा सा हाँ थकान तो हो ही जाती है। आप देखिए ये खसैत अरसाद करके ये दूसरा वाटरफॉल आ गया है, तो यहाँ पे एंजॉय किए। ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत सुंदर है ये। फिर देखिए ये अगला पॉइंट आ गया है। ये यहाँ पे इसको कहते हैं बूम, मदर्स बूम, कि ये पत्थर में ये जो बेबी शेप है ये बहुत नेचुरल है, तो इसको होली मानते हैं, पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ पे जाते हैं। फिर ये ओपन स्पेस है फ़ोटो सेशन के लिए। और यहाँ पर तो यहाँ भी बादलों की वजह से हमको कुछ नहीं दिख रहा। फिर एक इन्होंने बैम्बू ब्रिज बना रखा है। चूँकि बारिश का मौसम था तो हम लोग ब्रिज पे काफ़ी आगे तक नहीं गए, लेकिन जहाँ तक हमको सेफ़ लगा वहाँ तक हम लोग गए। हालांकि सेफ़ तो था, लेकिन फिर भी मौसम की वजह से थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्रॉस नहीं किया। लेकिन आप जब जाइएगा ज़रूर क्रॉस कीजिएगा। फिर हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं और देखिए मौसम तो बहुत ही सुंदर होता जा रहा है। अब हम लोग पहुंच गए हैं वह काबा वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स भी बहुत औसम है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि गार्डन ऑफ केव्स और वह काबा फॉल्स ये क्या है, बहुत सारे लोगों के, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपना बुकिंग कर रहे हैं तो इन लोगों के टूरिस्ट स्पॉट में ये शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि गार्डन ऑफ केव्स के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। लेकिन वह काबा फॉल तो ऑन रोड है, तो आप देखिएगा जब भी आप आएँ तो ये 2 टूरिस्ट स्पॉट जो हैं आपके लिस्ट में, बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए सुंदर सुंदर रास्ते बनाए गए हैं फॉल तक जाने के लिए। हाँ, थोड़ा ऊपर से नीचे तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ये है। तो अब हम लोग फॉल्स पहुंच गए हैं। ये देखिए कितना भयंकर है, और बारिश में तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा है ये फॉल। अब चूँकि देखिए कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ही हाई डेंसिटी ऑफ वाटर है। बाप रे, यहाँ तो मतलब देख के डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। फिर हम लोग आगे चल दिए हैं और चलने के बाद धीरे धीरे हम लोग चेरापूंजी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में एक स्पॉट आरवा केव पड़ा है। आरवा केव हम लोग पहुँच गए हैं। क्योंकि डिज़लिंग हो रही, बारिश हो रही है, तो यहाँ केव के अंदर देखते हैं हम लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। अच्छा, टिकट्स हर जगह हम लोगों को परचेज़ करने हैं, तो यहाँ भी हम लोगों ने टिकट परचेज़ किया और अंदर पहुँच गए। ये ब्यूटीफुल रास्तों से होकर, मतलब हर चीज़ तो एकदम नेचुरल है, कहीं भी प्लास्टिक और आयरन और इन चीज़ों का यूज़ नहीं है। यहाँ की रेलिंग देखिए कितनी सुंदर लग रही है, टोटली वुडन है। और यहाँ का मौसम भी आप तो देख ही रहे हैं कितना सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पे बगल में ना एक वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, अभी अब मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हम लोग ये देखिए, लोग जो है ना केव्स में बीच में घुस जाते हैं, तो यहाँ पे जाल लगा दिए गए हैं कि जो केव्स में जाने के रास्ते नहीं हैं उनसे लोग एंट्री ना लें। जो एक रास्ता बनाया गया है एंट्री करने के लिए, वहीं से एंट्री करें। तो मेघालय जो है वो केव्स के लिए जाना ही जाता है। यहाँ 3200 से ज़्यादा केव्स हैं और बहुत फेमस केव्स हैं। तो हम लोग अब केव में एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, केव के अंदर भी पानी है, तो हम लोग थोड़ी दूर तक तो जा रहे हैं, देखते हैं कितना अंदर तक जा पाते हैं। देखिए बहुत बड़ी अंदर केव है, यहाँ तो एक साथ कितने ही लोग आ
इतने सारे स्पॉट करने के बाद अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने होम स्टे पे। अब आपसे मिलते हैं अगले दिन। तो आज है डे 4 और चेरापूंजी के ज़बरदस्त मौसम के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप गेस कीजिए आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज। तो डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 3000 बड़ी बड़ी सीढ़ियों को पहले तो उतरना है, फिर वापस से चढ़ना है। तो इसमें हमारा पूरा दिन जाने वाला है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सिंगल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज पर। ये ऑन द वे ही है डबल डेकर में। तो एक पहाड़ की सीढ़ी उतरने के बाद हम लोग पहुँचे। ये लिविंग रूट ब्रिज है, ये पेड़ों की जिंदा जड़ों से बना हुआ है और ये मेघालय का ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग ब्रिज है। ये देखिए कितना भयंकर पानी है और इस पे तो चलने में भाई रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतने ज़्यादा रोंगटे कि मुझे इस ब्रिज को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं हुई। तो हम लोगों ने ब्रिज में साइड में ही फ़ोटो खिंचवा लिए और फिर हम लोग आगे निकलने लगे हैं डबल डेकर ब्रिज के लिए। अब देखिए रास्ते में ये मेटल ब्रिज भी पड़ा और ये ब्रिज तो डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचने में एक हर्डल की तरह था। इस पे चलना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर जो हम लोगों के गाइड थे उनको कहा कि पहले वो चलें, उनको देखते हुए हम लोग चले। बहुत ही डेंजरस था, बहुत हिल रहा था, ऊपर से नीचे का जो पानी था और उसकी आवाज़ थी, बाप रे, कानों में ऐसा लग रहा था अगर यहाँ से गए तो कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं। बहुत ही मतलब थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था ये। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा और हमारा लिविंग रूट्स ब्रिज पड़ा है। ये देखिए ये छोटी सी वाटर स्ट्रीम है जो पहाड़ से नीचे आई है, इसको हम लोग लिविंग रूट ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं। और लिविंग रूट्स ब्रिज यहाँ की डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है जो यहाँ के लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंक्रीट ब्रिज नहीं है, इस पूरे एरिया में लिविंग रूट्स ब्रिज के ही थ्रू लोग वाटर स्ट्रीम क्रॉस करते हैं। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, या नहीं पहुंच ही गए हैं डबल डेकर रूट्स ब्रिज। अब यहाँ से हमने टिकट्स परचेज़ किए हैं। अब आपको दिखाती हूँ जिसके लिए हम लोग मेघालय आए हैं। ये देखिए भाई, दिल थाम के रहिएगा। और ये हम लोग पहुँच गए हैं डबल डेकर लिविंग रूट्स ब्रिज। मतलब लिविंग रूट्स ब्रिज में एक नीचे वाली डेक है और इसके ऊपर वाली डेक है, वो देखिए ऊपर। तो हम लोगों ने अपने मेघालय का ट्रिप डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए ही प्लान किया था। और आप भी यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा सुंदर बहुत है, फिज़िकली फ़िट होना पड़ेगा थोड़ा सा। जो भी ओल्ड एज के लोग हैं, चूँकि बहुत ही ज़्यादा पहाड़ उतरना है, चढ़ना है, इन्वॉल्वमेंट है, तो अपना फ़िज़िकल हेल्थ देख कर ही आएँ। लेकिन जगह तो बहुत सुंदर है, एकदम जंगल में, डीप रेन फॉरेस्ट में, बारिश में हम लोगों ने ट्रैकिंग की। यहाँ तो हर टूरिस्ट ही उसमें आता है बारिश में। इसके बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूँकि फॉग बहुत ज़्यादा है तो वाटरफॉल देखने को नहीं मिला। इसके बाद अब हम लोग पहुँचे हैं मौसमाई केव्स में। मौसमाई केव्स में भी बारिश की वजह से, चूँकि केव में अंदर पानी था, तो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो इनसाइड द केव। और अब हम लोग वापस आ गए हैं अपने होम स्टे में। आज का पूरा दिन बहुत थकाने वाला था। तो अब देखिए ये हमारा होम स्टे है, हम लोग अब अपने होम स्टे में वापस आ गए हैं। ये है प्यारा सा होम स्टे हमारा। तो आपसे मिलते हैं कल। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डे 5 में आपका स्वागत है और मैं बोल रही हूँ अपने होम स्टे से। और देखिए पीछे मेरा ब्यूटीफुल होम स्टे, ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ इस गली में चेरापूंजी ने सभी ने अपने घरों को होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मेलिंगनोंग विलेज, उसके बाद डाउकी। देखिए रास्ते में कितना सुंदर सुंदर नज़ारा है और रास्ते में हमें बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलने वाले हैं। आप देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं मेलिंगनोंग विलेज। ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, इसको एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला है।
क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की थी डबल डेकर में, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ का मार्केट देखिए, सब कुछ नेचुरल है। इस मचान से दूसरी साइड बांग्लादेश बॉर्डर दिखाई देता है। विलेज के इनसाइड के रोड्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, और चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो जो है ना वो हिल रहा है। तो हम लोग इस विलेज में घूम रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखिए 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 चल रहे हैं, इस विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है और क्लीनिनेस तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब यहाँ इतना साफ़ सफाई है कि टूरिस्ट यहाँ आकर विजिट करने लगे हैं। मेलिंगनोंग विलेज के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं रिवई विलेज में। यहाँ पे भी एक लिविंग रूट ब्रिज है, देखिए वो सामने दिख रहा है, ये भी बहुत सुंदर है। चूँकि ये ऑन द वे ही है, जब हम मेलिंगनोंग से वापस आते हैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, रिवई विलेज है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर के लमसम। फिर हम इस लिविंग रूट ब्रिज पर पहुँच जाते हैं इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेघालय में बहुत सारे केव्स हैं, बहुत सारे लिविंग रूट्स ब्रिजेज़ हैं, जिनको देखने के लिए इंडिया क्या विदेशों से भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये देखिए रिवई का लिविंग रूट ब्रिज, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ हम लोगों ने फ़ोटो सेशन कराया, थोड़ी देर समय स्पेंड किया, क्योंकि हम लोगों को डाउकी के लिए भी निकलना था। डाउकी तो आप जानते हैं किस लिए फेमस है। ये देखिए विलेज का कितना सुंदर व्यू पॉइंट है, और पानी तो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। लेकिन पानी का फ़्लो इतना तेज़ है कि पानी के पास जाते भी डर लगता है कि अगर पैर फिसला तो कौन से वाटरफॉल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अब हम लोग यहाँ से निकल के बीटल रूट्स यानी कि सुपारी के पेड़, जो ये लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सुपारी के पेड़ हैं। और ये जो रोड है ना, ये कोस्टल नहीं, बॉर्डर एरिया है। हमारे राइट साइड बांग्लादेश है, पहाड़ी से नीचे की तरफ, और अभी हम लोग एकदम बॉर्डर रोड में चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बॉर्डर रोड है, लेकिन हाँ, ये बॉर्डर रोड ही है। राइट साइड हमारे बांग्लादेश है। ये देखिए, ये जितना भी ये प्लेन एरिया देख रहे हैं ना, दूर 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 सब बांग्लादेश का ही एरिया है। तो अब नीचे जो है वो हमारी उम्नगोट रिवर पर हम पहुंचने वाले हैं। उम्नगोट रिवर जो है वो क्या कहते, क्लीनेस्ट रिवर है। जो आप फ़ोटो देखते होंगे कि ऊपर बोट है और नीचे एकदम क्लीन वाटर है, सब कुछ नदी की बॉटम में दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग उसी नदी पर जा रहे हैं, और हाँ, ये मेघालय में है। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल भी पड़े हैं, और बोर्ड हिल वाटरफॉल भी है, जो बहुत ही बड़े बड़े वाटरफॉल हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर है। तो बस हम लोग डाउकी पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे बोट राइडिंग के लिए लोग ना आपको थोड़ी डिस्टेंस पहले से ही अप्रोच करने लगते हैं। तो ये जो हमारे आगे स्कूटी वाले देख रहे हैं ना, इन्होंने हमें अब बोट के लिए अप्रोच किया है कि हम इनकी बोटिंग के लिए हायर करें। ये देखिए वाटरफॉल पड़ा एक रास्ते में, ठीक है। तो इनकी बोट हमने ओके बोल दिया है। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और सुंदर सुंदर नज़ारे तो हैं ही आपके सामने। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ हमें भयंकर जाम मिला था, क्योंकि रास्ते पतले हैं और दोनों तरफ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। चूँकि ये बांग्लादेश बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर पार से जो ट्रक्स आते हैं वो भी इसी रास्ते पर आते हैं। तो अभी हाँ, एक देखिए और वाटरफॉल आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बोर हिल वाटरफॉल है, ये भी रास्ते में पड़ा, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब कितनी ही तारीफ़ की जाए, एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। और कितना सारा पानी, वाइट वाटरफॉल, इसका नाम बोर हिल्स है। इतना ज़्यादा सुंदर वाटरफॉल देखने के बाद तो एकदम मतलब कहीं भी थकान का फीलिंग ही नहीं होती है कि हाँ, हम लोग इतना चल के आए हैं, इतना पैदल चले हैं, इतनी जगह रुके हैं। बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है। अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं फिर से बीटल रूट्स के जंगलों से होते हुए। अब हम लोग पहुंच रहे हैं उम्नगोट
रिवर के पास, बस पहुंच ही गए, ऑलमोस्ट वी आर देयर। ये देखिए कितना सुंदर है। तो आप भी ऐसे नज़ारों को देखने के लिए मेघालय ज़रूर आइए। देखिए वीडियो में देखना अलग बात है, लेकिन अपनी आँखों से एकदम लाइव देखना अलग बात है। मतलब कोई भी कैमरा इस नेचुरल ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये देखिए कैंप है आर्मी का, यहाँ से नज़र रखते हैं कि बॉर्डर लाइन से कोई इस तरफ इंडिया साइड में कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है। ये देखिए एक और वाटरफॉल पड़ा। हम लोग तो यहाँ पर रुके ही नहीं क्योंकि हम लोगों को उम्नगोट पहुँचना था। ये बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर रुके हैं। ये कितना सुंदर है, फ़ोटो सेशन करा रहे हैं वहाँ पर। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं रिवर उम्नगोट, जो कि क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया में। देखिए कितनी सुंदर है, इसके तो नज़ारे बहुत ही ज़्यादा ऑसम हैं। बहुत सुंदर रिवर है और यहाँ छोटे छोटे शावर ऊपर से टपकते हैं, तो ये बोट वाले नीचे से ले जाते हैं तो ऊपर से गिरते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग ने नहीं किया ऐसा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर बोटिंग ही करना था, पानी का गेम नहीं करना था। तो अब देखिएगा आप, ये देखिए एक बच्चा मछली पकड़ रहा है। इसका कुछ डिफरेंट ही तरीका है मछली पकड़ने का। तो यहाँ हम लोग कुछ देर बोटिंग किए, फिर बोट वाले के साथ हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर गए हैं। अब बांग्लादेश बॉर्डर जो है आप देखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश का रिवर बॉर्डर। ये यहाँ का ब्रिज है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। ये भी बहुत एकदम फेमस ब्रिज है, क्योंकि आप ये देखिए कितने 1931 से ये ब्रिज यहाँ बना हुआ है और तब से लेके आज तक ये अपनी सर्विसेज दे रहा है और कभी भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अब हम लोग इस ब्रिज के नीचे से सामने बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। ये तो आप मेरे वीडियो से देख ही रहे होंगे, कितना सुंदर है ये। अब हम लोग जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर। बोटिंग के पूरे मज़े ले रही हूँ मैं। आप भी मेघालय आइए तो हर स्पॉट के पूरे मज़े ज़रूर लीजिएगा। और इतना सुंदर सुंदर व्यू है ये कि ऐसा लगता है सबको रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन हर चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं की जा सकती है। तो चलिए पहुँचते हैं मोस्ट अवेटेड बांग्लादेश बॉर्डर। तो हम लोग पहुंच गए हैं बांग्लादेश बॉर्डर और ये बॉर्डर के पीछे का नज़ारा है। पानी में तो कोई फेंसिंग है नहीं, इसीलिए ये देखिए ये बांग्लादेश के टूरिस्ट हैं और हम लोग इंडिया साइड में हैं। ऐसे कोई फेंसिंग नहीं लगी है, बस ऊपर से बीएसएफ वाले क्या कहते नज़र बनाए रखते हैं कि इधर के लोग उधर ना जाएं, उधर के लोग इधर ना जाएं। और आपस में भी जो यहाँ के लोग हैं वो भी इस रूल को मेंटेन करते हैं। ये बांग्लादेश की बोट्स देखिए। वैसे तो इस रिवर में मोटर बोट्स अलाउ नहीं है इंडिया साइड में, लेकिन बांग्लादेश में अलाउ हैं। तो यहाँ के टूरिस्ट ऐसे बैठ के राइड करते हैं और हम लोग को देखिए छोटी छोटी बोट्स अलाउ हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं अपने छोटी छोटी बोट्स में सफ़र करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बताइएगा कि क्या कहते हैं मेघालय कैसा लगा। और अब हम लोग क्या कहते हैं, चूँकि वापस हमें जाना है तो अब हम शिलोंग के लिए निकलेंगे। यहाँ से 2 से 3 घंटे का रास्ता है और हम वापस से शिलोंग में निक्रिम में जाकर स्टे करेंगे और उसके बाद गुवाहाटी जाएंगे और गुवाहाटी से अपने यूपी में वापस बाई ट्रेन पहुँच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने लगे। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।